हम सब जीवन में युद्ध लड़ते हैं, कभी काम का, कभी परिवार का, कभी मन का। पर असली प्रश्न यह है, कैसे जीतें? गीता में हमें यही रहस्य सिखाया जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहा, परंतु हमारे पुत्र नहीं। यही आसक्ति और पक्षपात ने युद्ध को जन्म दिया। जीवन में जब जब हम मेरा और तेरा का भेद में फंसते हैं, तब कलह और संघर्ष जन्म लेता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढान दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला, संकट के समय सबसे पहले हम अपने गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि क्या हम गुरु की सलाह को निष्कपट भाव से मानने के लिए भी तैयार रहते हैं? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं व्यूढान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य न धीमता। हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। शिष्य यदि गुरु के ज्ञान का सदुपयोग करे तो बड़ी से बड़ी शक्ति का निर्माण कर सकता है, परंतु वही शक्ति यदि धर्म के विरुद्ध प्रयुक्त हो तो विनाश भी ला सकती है। ज्ञान का सदुपयोग ही वास्तविक साधना है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। यहाँ भीम और अर्जुन के समान बलवान धनुर्धर युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद उपस्थित हैं। दुर्योधन अपने शत्रु की ताकत को गिन रहा है। जीवन में भी जब चुनौती सामने आती है तो पहले हमें उसकी वास्तविकता और शक्ति का आकलन करना चाहिए। दुश्मन को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशी राज्यश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और सूरवीर शैब्य, ये सब उपस्थित है। शत्रु के पास केवल शक्ति ही नहीं, पराक्रमी और वीर योद्धा भी है। जीवन की समस्या भी बहुआयामी होती है, उसके हर पहलू को पहचानना आवश्यक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
युधामन्यु बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। हर पीढ़ी में योद्धा होते हैं। समस्या केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की पीढ़ियों की भी प्रभावित करती है। इसीलिए निर्णय सोच समझ कर करना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बौद्ध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे पक्ष के प्रधान सेना नायकों को भी जान लीजिए। दुर्योधन संतुलन चाहता है। पहले शत्रु की सेना गिनाई, अब अपनी ताकत बताता है। जीवन में भी हमें केवल समस्या नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और साधनों को भी पहचानना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हमारे पक्ष के भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। अपनी सेना में विद्वान गुरुजन और पराक्रमी योद्धा होना आत्मविश्वास बढ़ाता है, परंतु वही आत्मविश्वास यदि अहंकार में बदल जाए तो विनाश सुनिश्चित है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार है। वे सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण है। दुर्योधन का गर्व झलकता है। मेरे लिए मरने वाले बहुत है। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि लोग आपके लिए सब त्याग देंगे। सच्चा सहारा केवल सत्य और धर्म ही देते हैं, ना कि अंध भक्ति। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित होकर भी अपर्याप्त प्रतीत होती है, परंतु उनकी सेना भीम द्वारा संरक्षित होकर पर्याप्त प्रतीत होती है। दुर्योधन के मन में असुरक्षा का भाव है। यही बताता है कि बाहरी बल के बावजूद यदि भीतर आत्मबल ना हो तो मनुष्य हिल जाता है। सच्चा बल भीतर से आता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। जिस प्रकार युद्ध में सबसे बड़े स्तंभ की रक्षा करनी होती है, वैसे ही जीवन में भी अपने मूल्य और सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि मूलभूत मूल्य टूट गए तो पूरी जीवन यात्रा डगमगा जाएगी। तस्य स्यञ्जन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनघोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरु वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। नेतृत्व करने वाला जब अपने सैनिकों को उत्साहित करता है तो पूरी सेना में जोश आ जाता है। जीवन में भी हमें अपने आसपास के लोगों को उत्साह देना चाहिए।
ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त्य सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तब शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंघे आदि एक साथ बजने लगे, जिनसे भयानक गड़गड़ाहट हुई। युद्ध का आरंभ शोर से होता है। जीवन की हर चुनौती भी अचानक शोर मचाती है। साहसी वही है जो उस शोर में भी अपने मन को शांत रख सके। ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवस्पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः। तब श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ में बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। सत्य और धर्म का शंखनाद अलग होता है। वह केवल शोर नहीं मचाता, बल्कि आत्मा को प्रेरित करता है। जब हमारे साथ धर्म होता है, तब हमारी आवाज स्वयं आकाश को गुंजा देती है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने भयंकर शंख पौंड्रक नाम का नाद किया। हर शंख की ध्वनि अलग है। जैसे हर योद्धा का स्वभाव और उद्देश्य अलग होता है, जीवन में भी हर व्यक्ति की भूमिका विशिष्ट है। प्रश्न ये है, क्या हम अपनी भूमिका को पहचान कर उसका सही प्रयोग कर रहे हैं? अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। हर योद्धा अपने अपने शंख से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। जीवन में भी हमें अपनी पहचान, अपने स्वर और अपने योगदान को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा महाबली अभिमन्यु, इन सब में भी अपने अपने शंख बजाए। यह ध्वनि केवल स्वर नहीं थी, ये ध्वनि केवल शोर नहीं थी, बल्कि विजय का संकल्प था। जब हर कोई अपनी निष्ठा और ऊर्जा से जुड़ता है, तब सामूहिक शक्ति प्रकट होती है। यही टीम वर्क का रहस्य है। हर किसी की अपनी आवाज पर लक्ष्य एक ही है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सत्य और धर्म का स्वर शत्रु के लिए भय उत्पन्न करता है। जब मनुष्य धर्म की शक्ति से प्रेरित होता है, तब उसकी ऊर्जा शत्रु के अहंकार को चीर देती है। जीवन में भी
सत्य की गूंज सबसे बड़ी शक्ति है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने शस्त्र उठाए और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपना धनुष उठाया। अर्जुन तैयार थे, परंतु उनका मन शंका में डूब रहा था। जीवन में भी हम किसी निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हैं तो साहस और दुविधा दोनों साथ साथ चलते हैं। ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमा महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। युद्ध से पहले अर्जुन अपने शत्रुओं को सामने से देखना चाहते थे। जीवन का सत्य भी यही है, समस्या से भागो मत, उसे सामने से देखो, तभी समाधान और साहस दोनों मिलेंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं उन योद्धाओं को देख न लूं जो युद्ध के लिए खड़े हैं और जिनसे मुझे युद्ध करना है, तब तक रथ वहीं रोकिए। निर्णय लेने से पहले अर्जुन स्थिति को भली भांति परखना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर युद्ध में भी यही जरूरी है, पहले परिस्थिति का अध्ययन फिर रणनीति। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् सामवेतान् कुरुनिति। गुडाकेश अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य महारथियों के सामने रथ खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्रित हुए कुरुओं को। श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं थे, वे गुरु भी थे। उन्होंने अर्जुन को परिस्थिति के बीच खड़ा करके कहा, देखो, कभी कभी गुरु हमें समस्या के मध्य में खड़ा करके ही जागृत करते हैं। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्युंस्तथा स्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्षय कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। वहां अर्जुन ने अपने पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और शुभ चिंतकों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। यह धर्म युद्ध केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह परिवार का युद्ध था। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष भी तब होता है जब हमें अपने ही प्रियजनों के सामने निर्णय लेना पड़ता है। कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीत् दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखैश्च परिशुष्यति
वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर अर्जुन करुणा से भर गए और बोले, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया। जीवन में जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती है, तब निर्णय डगमगा जाता है। गांडीवं श्रृंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि भ्रमति वच मे मनः। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। यहाँ अर्जुन का विषाद चरम पर पहुंच रहा है। ये स्थिति केवल युद्ध की नहीं, बल्कि हर मनुष्य की है। जब परिस्थिति इतनी कठिन हो कि हाथ पांव ढीले पड़ जाएं और मन हिलने लगे, यही वो क्षण है जब हमें ईश्वर की शरण की आवश्यकता होती है। निमित्तानि च पश्येतामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भी कल्याण नहीं देखता, केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। जब मन मोह से ग्रसित होता है, तब हमारे ओर केवल विपत्ति ही दिखाई देती है। सच्चाई यह है कि शुभ अशुभ दृष्टिकोण पर निर्भर है। कृष्ण का साथ तभी सार्थक है जब दृष्टि धर्म की ओर हो। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितान्नो राज्यं भोगा सुखानि च, तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। जिनके लिए राज्य और भोग चाहिए, वे ही अपने प्राण और धन छोड़कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन का मोह बोल रहा है। जब मन दुर्बल हो जाता है, तब कर्तव्य भी बोझ लगता है। परंतु गीता यही सिखाती है कि सुख या भोग नहीं, बल्कि कर्तव्य ही जीवन का उद्देश्य है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नातोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं आचार्यों, पितरों, पुत्रों, पितामहों, मामा, श्वशुर, पौत्रों, शालाओं और अन्य संबंधियों को नहीं मारना चाहता, चाहे इसके बदले मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। फिर केवल पृथ्वी का राज्य तो तुच्छ है। यहाँ करुणा और मोह धर्म पर भारी हो रही है। जीवन में भी कई बार भावनाएं हमें कर्तव्य से भटका देती है। धर्म वही है जहाँ भावना से ऊपर उठकर सत्य के लिए निर्णय लिया जाए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रतिष्या जनार्दन, पापमेवाश्रय दस्मान् हत्वैताना तथा इनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा।
बल्कि उन्हें मारने से हम पाप के भागी होंगे। अर्जुन यहाँ भी युद्ध से बचने का तर्क ढूंढ रहे हैं। जीवन में जब मन दुर्बल हो तो वह धर्म को भी मोह के चश्मे से देखता है, परंतु सच्चा धर्म केवल कर्तव्य पालन है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इसलिए हम अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने स्वजन को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल नाश और मित्र द्रोह का दोष नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन दूसरों को दोष देकर स्वयं को बचा रहे हैं। जीवन में जब मनुष्य कर्तव्य से पीछे हटता है तब वह बहाने खोजता है, परंतु गीता यही सिखाती है, कर्तव्य से पलायन ही सबसे बड़ा पाप है। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्वीरजनार्दन। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत। हे जनार्दन, हम जो कुल का नाश के दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, हम पाप से क्यों न बचे। कुल नष्ट होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म नष्ट होने पर अधर्म फैल जाता है। अर्जुन धर्म की रक्षा की चिंता कर रहे हैं, परंतु वास्तविक धर्म की रक्षा तो युद्ध करके ही संभव थी। जीवन में भी हमें यह भली भांति समझना चाहिए कि धर्म केवल विचार नहीं, कर्म से ही जीवित रहता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर से कुल घाती नरक को जाते हैं और श्राद्धादि कर्म न होने से उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। समाज का आधार स्त्रियां होती है, उनकी मर्यादा और धर्म से ही कुल और समाज जीवित रहते हैं। उनकी मर्यादा और धर्म से ही कुल और समाज जीवित रहते हैं। अर्जुन का तर्क सही है, परंतु भूल यह है कि धर्म की रक्षा युद्ध करते ही होती है, उससे भाग कर नहीं। दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। इन दोषों से कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनका कुल नष्ट हो जाता है उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है।
धर्म का मूल आधार परंपरा और कुल धर्म है। यदि वह नष्ट हो जाए तो समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। परंतु अर्जुन यहाँ भी धर्म की रक्षा का उपाय नहीं समझ पा रहे। उन्हें श्री कृष्ण ही दिशा दिखाएंगे। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद राज्य सुख भोगेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारनिहन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हाय, हम लोग राज्य के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने का महापाप करने को तैयार हो गए हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मुझे निहत्या मार भी डाले तो भी मुझे सुख मिलेगा। यह अर्जुन का पलायनवादी दृष्टिकोण है। कर्तव्य से भागकर मृत्यु की इच्छा करना कायरता है, धर्म नहीं। सच्चा धर्म कठिनाई से भागना नहीं, उसका सामना करना है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरैः चापैः शोकसंविघ्नमानसः विसृज्य सशरैः चापैः शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और रथ में बैठ गए। यहाँ पहले अध्याय का अंत होता है। अर्जुन शोक और मोह में डूब चुके हैं, युद्ध करने का संकल्प त्याग चुके हैं, परंतु यही वह क्षण है जहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। जब मनुष्य स्वयं हार मान लेता है तभी भगवान उसे उठाने आते हैं। अर्जुन का विषाद केवल उनका नहीं बल्कि हर मनुष्य का है। जब हम मोह, करुणा और दुविधा में पड़ते हैं तब हमारा मन भी यही कहता है, मैं नहीं कर सकता। परंतु अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि कृष्ण के मार्गदर्शन से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का यह प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग आपके जीवन में धर्म, कर्तव्य और सत्य का प्रकाश फैलाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।